भतीजावाद खत्म होना चाहिए देश में से। और देश चलेगा तो चलेगा संविधान से, संविधान संबद्ध तरीके से, कानून से, उस तरह से देश चलता है। लेकिन जब देश की सर्वोच्च संस्था पर ये आरोप लगने लगे, देश के सबसे बड़े कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़े कोर्ट पर ही ये आरोप लगने लगे, उनके जजों पर ये आरोप लगने लगे कि वो कॉलेजियम सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं और उसी के जरिए नियुक्तियां की जा रही हैं, तो बात तो कही जाएगी, बात तो उठाई जाएगी। और कुछ वकील ही, जो सीनियर वकील हैं, वो इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ही बार बार मांग रखते हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम हटना चाहिए और इसकी जगह एक संविधान संबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बहुत सारी बातें के लिए पिटीशन भी फाइल किया है। मणिपुर के लिए पिटीशन फाइल किया था अभी हाल फिलहाल, वो भी बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी, हम समझेंगे कॉलेजियम सिस्टम है क्या और क्यों इसके खिलाफ बहुत सारी बातें होती रहती हैं और क्यों इसको बदलना चाहिए। सर पहले तो ये बताइए, कॉलेजियम अपने आप जजमेंट में द्वारा आया है, संविधान के द्वारा नहीं। हमारा आर्टिकल जो कहता है 217 कहता है वो अलग है। उसमें क्या कहता है 217 में आपको क्लियर बताता हूँ। 217 संविधान कहता है कि राष्ट्रपति जी को 3 लोगों की जो सलाहकार समिति है वो सलाह दे सकती है और उसमें खुद नियुक्ति नहीं होती। और यही लड़ाई ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स लड़ रहे हैं। यही लड़ाई हमारी अखिल भारतीय हिंदू महासभा और ग्राम उदय फाउंडेशन जिसके संजीव तिवारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। नियुक्ति अगर पारदर्शी होगी तो हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो रहते हैं और दुनिया भर में जो हमारे एनआरआई फैले हुए हैं, उनको गर्व महसूस होगा और उनको भी संतोषप्रद रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं है और यही हमारा 217 आर्टिकल साफ तौर पर कहता है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अनुच्छेद 217 क्या कहता है और इसी को हमने कोट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपनी याचिका में। साफ कहता है कि उच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति के लिए महामहिम राष्ट्रपति के केवल 3 ही सलाहकार हैं। ये तीनों महामहिम राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से अपनी अलग अलग सलाह देंगे। इन सलाहकारों में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने का अधिकार मिला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जज या कॉलेजियम इस मामले में महामहिम राष्ट्रपति को सलाह दे ही नहीं सकते। वहीं राज्य का राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश अपनी स्वतंत्र राय केवल और केवल महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को। और इसी के साथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो राज्य का सेवारत मुख्य न्यायाधीश इस मामले में महामहिम राष्ट्रपति को कोई सलाह दे ही नहीं सकता। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल कहता है। तो हमारा भारत का संविधान चलेगा या लोगों की अपनी ओपिनियन या जजमेंट चलेंगे? संविधान चलना चाहिए जिससे हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष हो सके और स्वच्छ हो सके। क्या लगता है इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया है इस चीज का, जो आप पढ़ के बताया, उसका फिर से इंटरप्रिटेशन की जरूरत है? फिर से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। एक तरफ ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स के छात्र जो इंटरव्यू दे, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, लेकिन जब उनका जुडिशरी में इंटरव्यू होता है तो केवल उन्हें 5 और 6 नंबर दिए जाते हैं और अपने लोगों को अलग तरह से नंबर। क्या लगता है भाई भतीजावाद चल रहा है यहाँ भी? जो भी चल रहा है वो दिख रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि ऐसी बातें हैं, उनके इंटरव्यू, उनकी चीजें, वो चीजें सामने आनी चाहिए, वो सब निष्पक्ष होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के पाप का हिंदुस्तान न था, न है, न होगा। इतनी बिंदास आवाज के साथ सर आप बात करते हो, आप कहते हो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे और आपका विरोध भी। मेरे साथ कौन? 140 करोड़ लोग साथ में, कहाँ खिलाफ कोई हो सकता है? लेकिन जो पद पर बैठे हुए हैं सीधा सीधा उन पर सरकार भी लगातार ये खींचातान। सरकार काम कर रही है, सरकार चाह रही है। ये बात ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने कही थी। तो उनको तो हटा दिया गया? हटा नहीं दिया गया, बदला गया, काम उन्हें दूसरा सौंपा गया है। ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर है। डिप्लोमेटिक करेक्ट आंसर नहीं है। फिर वो है सत्ता में है, सरकार में है। और जो बात करेगा कॉलेजियम, अर्जुन राम मेघवाल साहब भी हैं, कानून मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, वो भी काम करेंगे, वो भी बात करेंगे। क्या लगता है सर बहुत शक्तिशाली जो पावर है, जो कॉलेजियम सिस्टम से लोग जुड़े उनकी बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए कानून मंत्री भी बदला जा सकता है? क्या लगता है आप? नहीं, बदला कानून मंत्री, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को लोगों के लिए काम करना पड़ता है
और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी अपने देश के लोगों की गरिमा, उनका विश्वास, उनका सहयोग लेकर चलना चाहिए। जब कहते हैं कि कोई आदमी कहीं परेशान होता है तो कहता है आई विल सी इन यू कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। तो अब कोर्ट में देखेंगे, अगर कोर्ट का ये हाल होगा तो सर कहाँ देखेगा वो? कोर्ट में हम बदलेंगे, हम संभालेंगे, हम सुधारेंगे। और वी आर आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हमारी भी जिम्मेदारी है कोर्ट को चलाने की, समझाने की, समझने की। तिवारी जी, लगातार आप इस बात को उठा रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और देखिए ये भी एक डेमोक्रेसी का वो है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर उसके बारे में बात कर सकते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ बात कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ होगा, कुछ बदलेगा, या फिर ढर्रे पे वही चलता रहेगा? आपने जो सबसे पहली बात कही कि ये पूरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, हम और कुछ नहीं, हम जुडिशरी के डेमोक्रेटाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। जिस सरकार को बार बार गाली दिया जाता है, एक एजेंडा चला कि नेता चोर है, नेता चोर है, नेता चोर है, लेकिन नेता अकाउंटेबल चोर है। आप इस बात को बचा सकते हैं 5 साल में। हाँ, 5 साल में वो अपनी चोरी के प्रति भी अकाउंटेबल है, लेकिन दे आर नॉट अकाउंटेबल। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट मैं आता हूँ उस विषय पे। जो संविधान का अनुच्छेद 124(2) है, वो साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कमेटी बनाएंगी। वो कमेटी सीजेआई के नाम का सजेशन देगी। उस सजेशन को मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ये सिर्फ सलाह है। हाँ, ये सिर्फ सलाह है। उसके बाद राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको सीजीआई बना दे। हमने इसी संबंध में 124(2) को ग्राउंड बनाकर हमने राष्ट्रपति सचिवालय में एक आरटीआई लगाई कि राष्ट्रपति महोदया ने हाई कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया, सुप्रीम कोर्ट के किन किन जजों का चयन किया परामर्श लेने हेतु, और उन लोगों ने किन किन नामों का सुझाव दिया। वहां से एक ही जवाब आया, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। इसका मतलब 124(2) के ग्राउंड पे कोई कमेटी बनी ही नहीं है। आप सीधा कह रहे हो कि जजों की नियुक्ति में कोई संविधान का पालन नहीं हुआ, कानून का पालन नहीं हुआ। फिर दूसरा तो कौन कर रहा है नियुक्ति इनकी? कुछ लोग। ये तो अब ये तो सोचने का विषय, कौन कर रहा है? क्या इसमें कोई विदेशी संस्थाएं इन्वॉल्व है? इसमें अगर जवाब नहीं दिया है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये तो छुपा हुआ बात है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी स्वयं कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आधा दर्जन देशद्रोही वकीलों ने कब्जा किया हुआ है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ। आधा दर्जन देशद्रोही वकीलों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा, ये रंजन गोगोई कह रहे हैं। आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, जो कानून मंत्री थे, वो तो बार बार कॉलेजियम के विरुद्ध बोल चुके हैं। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उनको तो हटा दिया गया। वो एक अलग पॉलिटिकल विषय है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ऑथेंटिक पोस्ट पे बैठा हुआ कुछ भी फायदा नहीं है कॉलेजियम का। कॉलेजियम सरकार ज्यादा इंटरफेयर करेगी तो लोग कहेंगे यहाँ पे सरकार के इंटरफेरेंस की बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कानून के पालन की बात है। अच्छा, हम सरकार के इंटरफेरेंस आप ये नहीं चाहते कि सरकार हम ऐसा कुछ तो नहीं ऐसा तो नहीं है इस खींचतान में सरकार के पास चला गया तो सरकार अपनी तरह से करेगी। सरकार के पास चला जाएगा तो वो चीज जनता के हाथों में जाएगी, क्योंकि सरकार जनता के हाथों में है। सरकार को जनता चुनती है। ओके। संसद सर्वोपरि है। संसद सर्वोपरि है। इस देश की जनता सर्वोपरि है। सरकार को जनता ने चुन के बिठाया है। और यही आपका अनुच्छेद 124(2) भी कह रहा है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। इसका मतलब 124(2) ये कहना चाह रहा है कि इस देश की जनता नियुक्त करेगी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है तो राष्ट्रपति सीजीआई को क्यों नहीं? लेकिन ये लोग तो राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बोलते हैं। अच्छा, लेकिन है भी, कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बहुत सारी सलाहों के लिए बाध्य भी होता है। वो है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अच्छा, संविधान क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है? कानून के अनुसार देश चलेगा। कानून से देश चलेगा। संविधान, क्या लगता है संविधान से देश नहीं चल रहा? संविधान से देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रहा है। 24/11/1998 राष्ट्रपति का आदेश है कि याचिकाएं हिंदी में स्वीकार होंगी और निर्णय हिंदी में भी दिए जाएंगे। हमारी ये भी याचिका थी। निर्णय हिंदी में नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लेकिन है तो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। कानून देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है? सरकार कानून ही तो बनाएगी ना, या इसके अलावा भी कुछ कर सकती है? कानून बनाएगी और जब इंटरप्रिटेशन जज करेंगे। इवन इंटरप्रिटेशन भी जज नहीं करेंगे। आपका संविधान ये कहता है। इंटरप्रिटेशन के टर्म में जो लॉ है संविधान का, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जब व्याख्या मांगेंगे तब सुप्रीम कोर्ट व्याख्या देगा। मतलब जरूरत है तो करेगा, जरूरत तब रोल आएगा। आप मुझे बताइए, 2 और 2 4 होता है, क्या इसके भी व्याख्या की जरूरत है? क्या इसके भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत? यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। 2 और 2 4 होता है, इसके भी इंटरप्रिटेशन के लिए हम इन लोगों से इंटरप्रिटेशन मांगने जाएंगे। फिर 2 और 2 5 भी हो सकता है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन कह रहा है 2 और 2 5? क्वांटम उसमें हम नहीं जाएंगे।
संविधान बहुत ही सरल है, संविधान हिंदी में लिखा हुआ है, इस देश की जनता संविधान को पढ़ बहुत सकती है। सरल है। इतना क्लिष्ट नहीं है संविधान कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इंटरप्रेट करना पड़े। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये कह रहा है कि हम इंटरप्रिटेशन देंगे, तो इसका मतलब वो सामने वाले को बेवकूफ समझ रहा है। ये आप ये कहना चाहते हो ना खाता कि क्रिश्चियन लॉबी जब करती है तो उनकी सुनवाई हो जाती है, मतलब देशद्रोहियों का गैंग, उनके लिए रात को कोर्ट खोल देना। लेकिन इन पर्सन को देखिए कैसे परेशान किया जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट में। आप इन पर्सन याचिका लगा के दिखाइए, वो सीधा बोलेंगे वकील को लेके आओ। वकील तो बहुत महंगे हैं। बात वही है, सुप्रीम कोर्ट में तो बात वही है। मतलब न्याय भी कहते हैं कि बहुत महंगा हो गया सुप्रीम कोर्ट। वही विषय है ना। हम या क्या फिर कोई चैरिटी करना चाहे तो विषय अलग है। बस तो हम तो कुल मिला के यही चाहते हैं कि आपकी जो न्यायपालिका मतलब आप व्यक्ति खुद जाके न्याय नहीं ले सकता है, एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए। चाहिए ही चाहिए। ये तो इन पर्सन के काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि वकील को लेके आओ। परसों की ये बात क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन है कि ये रिटन वाली बात है? ये सब अब रिटर्न में कौन यहाँ देगा? यहाँ रिटर्न में देने से भी तो मना कर दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई रिकॉर्डिंग, मतलब कहने का मतलब ये लिखा कुछ भी है, हम चलाएंगे अपना कानून। सीधी बात मैंने कहा ना, आप जिस सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार इनको सुधारे, सरकार कानून ही तो बना सकती है ना। ये सीधा कह रहे हैं कि हम आपके बनाए हुए कानून को नहीं मानते हैं, हम अपना कानून चलाएंगे। हम अपना कानून क्या, उसको कानून बोले या पता नहीं क्या बोले। ये तो सीधा बोल रहे हैं कि हम आपके किसी कानून को नहीं मानते हैं, हम 124(2) को नहीं मानते हैं, हम NJAC को नहीं मानते हैं, हम दिवाली पे पटाखे बैन कर देंगे, हम यमुना पे छठ बैन कर देंगे, हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे, हम आर्टिकल 495 कोई भी महिला जो है स्वेच्छा के साथ किसी पुरुष के साथ कानून तो संसद बनाती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो कानून संसद बनाती है उसका काम है नहीं, पालन अगर करना। संविधान सम्मत नहीं होगा तो उनको अधिकार मिला इनके वकील ये कहते हैं, इनके वकील, मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, पूरा गैंग काम कर रहा है जिसमें प्रशांत भूषण है, इंदिरा जयसिंह है, कपिल सिब्बल हैं, कई सारे वकील हैं उसमें। इनके वकील ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जबकि संविधान ऐसा नहीं कहता है। मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ये पैरेलल गुंडागर्दी, नॉट पैरेलल गवर्नमेंट, ये पूरी गुंडागर्दी चल रही है, पूरा गिरोह काम कर रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट का हिस्सा कोर्ट भी होता है, कभी गवर्नमेंट ब्रॉड सेंस में बोला जाए तो सरकारी ने। यही मैंने कहा ना, संविधान का आर्टिकल जो 368 है वो साफ साफ कह रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया की भाषा हिंदी होगी। क्या कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है? यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर है। फिर आप जजमेंट हिंदी में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप याचिकाएं हिंदी में, आप यहाँ पे हिंदी में याचिका लगा के दिखाइए, आपसे बोला जाएगा ट्रांसलेशन लेके आइए। देखिए ये हालात हैं और लोग बहुत तरह के आरोप लगा रहे हैं। कॉलेजियम पे तो बहस है ही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर हम यही कह रहे हैं कि कॉलेजियम नामक शब्द का पूरे संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सरल सी बात है, अगर पूरे संविधान में हमको कोई कॉलेजियम टर्म दिखा देता है तो हम उसको करोड़ों देने के लिए तैयार हैं। ये बात है। आपको क्या लगता है? क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय और बहस का भी विषय है। इस पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मत दे सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद चल रहा है, कुछ लोग कहेंगे कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और देखकर समझकर सर्वसम्मत तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसे सब स्वीकार करें। आपको क्या लगता है?